2018 आखिरी साल क्यों बन गया सीआईडी के लिए? सीआईडी के क्रिएटर सिंह जी और एसीपी प्रतिबन के बीच क्या बात हुई थी? सीआईडी कैसे स्टार्ट हुआ था? सीआईडी इतना पॉपुलर शो कैसे बना? क्या सच है कि लता मंगेशकर जी भी सीआईडी की फैन थी? मैं सीआईडी बहुत सालों से देख रही हूँ। शिवाजी राव हमारे यहाँ आते हैं और हम सब बातें करते हैं। लता जी का डेडिकेशन ऐसा था शो के प्रति, थ्रू आउट द डे वो टीवी पर बैठ के अपने रूम में शो देखती थी। हम लोगों को लता जी का जितना प्रेम मिला है, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई और अचीवमेंट। बिल्कुल सही बात है। 111 मिनट का गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड क्या है? साल 1992 में क्रिएटर मिस्टर सिंह ने क्राइम पे कुछ एपिसोड शूट किए। किसी कारण ये अप्रूव नहीं हुए और उसकी जगह आहट को अप्रूव किया गया और पॉपुलर भी हो गया, पर वही डिटेक्टिव शो पेंडिंग में रह गया। जनवरी 1998 में वही डिटेक्टिव शो सोनी चैनल पे टेलीकास्ट हुआ, जिसे हम सब जानते हैं सीआईडी के नाम से। जी हाँ दोस्तों, हम सब का फेवरेट शो सीआईडी, जिसे हम तक पहुंचाने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा, क्योंकि चैनल्स को ये डर था कि क्या एक डिटेक्टिव क्राइम इन्वेस्टिगेशन शो लोगों को पसंद आएगा। वही जैसे ही आहट पॉपुलर हुआ तो कहीं ना कहीं इससे भी एक बात समझ आई कि लोग ऑफ टॉपिक भी पसंद करते हैं, तो इसे भी ऑन एयर किया जा सकता है। इसी वजह से ये थोड़ा लेट ऑन एयर हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ इसके क्रिएशन के बारे में कि सीआईडी क्रिएट कैसे हुआ। सीआईडी के क्रिएटर है मिस्टर बीपी सिंह। ये दूरदर्शन के साथ 1973 से न्यूज कैमरामैन रहे। लगभग 10 साल काम करने के बाद इन्होंने कई सीरियल क्रिएट किए, जैसे कि आहट, जो कि एक सुपरनैचुरल शो था, फिर सीआईडी जो एक डिटेक्टिव शो था, और गुटरगु और भी कई शो। सीआईडी के क्रू के पीछे भी बड़ी रोचक कहानी है। आप जानना चाहते हो एक बैंकर से लीड कैरेक्टर का सफर? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसीपी प्रतिबन की, जिनका असली नाम है शिवाजी। ये एक बैंकर रहे हैं। बैंक में जॉब करते वक्त ये शाम के समय मराठी थिएटर किया करते थे। एक्टिंग में अच्छे रहे और कहीं ना कहीं ये सिंह जी के नजर में थे, जिसमें इन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग भी रही। पहले की यह पहचान जल्द ही एक प्रोफेशनल टर्म में बदलने वाली थी। आइए समझते हैं कि कैसे हमारे शो सीआईडी की पहल हुई। बीबी सिंह जी जो इस शो के क्रिएटर है, उन्होंने एसीबी प्रतिबन से साफ कहा कि मैं ये शो बनाना चाहता हूँ, पर तुम अगर हाँ कहोगे तो ही बनाऊंगा और तुम्हारा लीड रोल होगा। ये सुनकर उन्होंने इसके बारे में और सुना और फिर उनकी हामी होते ही ये शो शूट होना शुरू हो गया। बीबी सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि आखिर इस शो की नींव क्या है। इसका बेस एकदम सिंपल है, 7 कॉप्स और एक डेड बॉडी। कितनी आश्चर्य की बात है कि एक डेड बॉडी अगर इंसान असलियत में देख ले तो घबरा जाए, और वही पूरा शो देखने में एंटरटेनिंग रहा। आइए अब मैं आपको इस शो के कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूँ। इस शो के कैरेक्टर्स की बात करें तो वो थे इंस्पेक्टर दया, इंस्पेक्टर अभिजीत, वीरेंद्र, डॉक्टर RP सालुंके, फ्रेडरिक, सारिका, श्रेया और भी काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, जिससे ये शो काफी पॉपुलर रहा। वैसे तो इस शो में अब तक कई लोगों ने काम किया, पर कुछ बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। कैसा हो अगर मैं आपको कहानी सुनाऊं एक क्रिमिनल से कॉप के सफर की? जी हाँ, 1999 में ऐसे ही कैरेक्टर था इंस्पेक्टर अभिजीत। इनका इस शो से जुड़ने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। ये एक क्रिमिनल के रोल में सीआईडी में काम कर चुके थे। अचानक आशुतोष गोवारिकर के शो छोड़ने के बाद इन्हें एक नया मौका मिला कॉप का रोल प्ले करने का। ईयर 1999 में उन्होंने इस शो के साथ दूसरी शुरुआत करी। और अगर हम अभिजीत की बात कर रहे हैं तो दया को कैसे भूल सकते हैं। इंस्पेक्टर दया, जो कि 21 इयर्स ऑफ कमिटमेंट उन्होंने दिया। ये शुरुआत से ही इस शो के साथ रहे। हर तरह के स्टंट्स इन्होंने परफॉर्म किए, फिर वो पानी में जाना हो या बर्फ पे चलना। इवन रश्ट मुंबई के ट्रैफिक में एक शॉट में इन्होंने शूट किया और इनके डायलॉग्स भी काफी पॉपुलर है। दया का एक सिग्नेचर डायलॉग है सीआईडी में, नहीं दरवाजा तोड़ दो वाला नहीं, ये एक दूसरा है, और वो कुछ इस तरह से है। जब दया का हाथ पड़ता है तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगता है। चलो हम बात करते हैं वही डायलॉग की जिसका आप इंतजार कर रहे हो। दूसरा पॉपुलर डायलॉग, दया दरवाजा तोड़ दो। ये डायलॉग इतना पॉपुलर हुआ कि इसे फिल्म सिंघम रिटर्न्स में एक सीन में यूज किया गया है। अगर हम इंस्पेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो आपको इंस्पेक्टर वीरेंद्र तो याद ही होगा। ये कैरेक्टर हम सब जिन्हें जानते हैं एक फेमस डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर किया करते थे। लगभग 1 साल शूट किया, उसके बाद इन्होंने इस शो को अलविदा कह दिया, जिसकी जगह एक नया कॉप अभिजीत कैरेक्टर ने जन्म लिया। अब नेक्स्ट कैरेक्टर जिनकी मैं बात करने वाला हूँ वो अभी हमारे बीच नहीं रहे, एंड उनका नाम है इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स, जिसे हम फ्रेडी भी कहते हैं। ये भी एक पॉपुलर कैरेक्टर बना विद ह्यूमर, और दुख की बात यह है कि अब इसे प्ले करने वाले दिन
दिनेश फडणवीस जी हमारे बीच नहीं रहे। आपने एसीपी प्रद्युमन और डॉक्टर सालुंके के बहुत सारे किस्से तो देखे ही होंगे, तो हम बात करते हैं फॉरेंसिक डॉक्टर सालुंके की। नरेंद्र गुप्ता इनका असली नाम है और इन्हें पॉपुलैरिटी मिली फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर आरपी सालुंके का रोल प्ले करके। जिस समय ये वर्ड का मतलब भी लोगों को पता नहीं था, उस वक्त फॉरेंसिक के थ्रू क्राइम इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग बन गई और इसने इस शो में सस्पेंस और उसके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को बहुत पॉपुलर बना दिया। और यही नहीं, इस कैरेक्टर के थ्रू इस वर्ड की पॉपुलैरिटी इतनी फैल गई कि कई कॉलेजेस में इवन एज अ करियर लोग इसमें जाने लग गए। ये बात खुद गुप्ता जी ने एक इंटरव्यू में कही। अगर हम कुछ नए कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर तारिका। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या सोच रहे हो। डॉक्टर तारिका और अभिजीत, उनकी तो केमिस्ट्री अलग लेवल पे चली थी। ये कैरेक्टर श्रद्धा मुसले प्ले करती थी। 2007 से वो इस शो से जुड़ी। इसमें उनका काम डॉक्टर सालुंके को असिस्ट करना था। और एक और इंटरेस्टिंग थिंग अगर मैं आपको बताऊं, उनकी और अभिजीत जी की केमिस्ट्री काफी एंजॉय की लोगों ने। अभी देखना ये है कि क्या अभी उनका कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि अभी सीआईडी का सीजन 2 आ रहा है, जो कि आ रहा है 21 दिसंबर को, सैटरडे संडे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सीआईडी सीजन 2 को लेके। आपने एक और कैरेक्टर बहुत अच्छे से नोटिस किया होगा, श्रेया सब इंस्पेक्टर का। 2012 से एज ए इंस्पेक्टर श्रेया रोल प्ले किया जानवी ने। इस रोल में उनका लव एंगल भी बताया गया, जो कि दया के साथ रहा। फिर अचानक से उनकी शादी हो जाती है, दया का दिल टूट जाता है और उनका इस शो से निकल जाना, ये सब भी इस शो का हिस्सा रहा। 111 मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 7 नवंबर 2004 में इस शो को एक शॉट में लगातार 111 मिनट शूट किया, जिससे इस शो को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है और सिंह जी ने ये भी कहा कि इस पे हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। 21 साल लगातार, जनवरी 1998 से अक्टूबर 2018 तक टेलीकास्ट हुआ ये शो। पूरे 21 साल, इतनी बड़ी टाइमलाइन किसी शो की, ये अपने आप में बड़ी बात है। हिंदी टीवी शोज में एक समय पे इसकी टीआरपी इतनी ज्यादा थी कि लोग काफी बड़े स्टार के शोज छोड़ के यही देखना पसंद करते थे। इवन काफी बड़े स्टार इस शो में अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए आते थे, जैसे आमिर खान, सलमान खान, अजय देवगन एक्सेट्रा। एंड देखते ही देखते सीआईडी शो एक फैमिली शो बन गया। क्राइम, इमोशन, फॉरेंसिक रिपोर्ट, सस्पेंस पर एक फैमिली ड्रामा, और यही नहीं, पिछले कुछ समय में लव एंगल भी। एक पूरा एंटरटेनमेंट का डोज रहा है सीआईडी सीरियल। ड्रामा, और वो भी क्राइम के साथ, जिससे एक फैमिली के साथ देखा जा सकता है और टीवी पे एंजॉय किया जा सकता है। सोचने में अजीब लगता है कि भले क्राइम इन्वेस्टिगेशन टॉपिक इतना पॉपुलर कैसे, पर कहीं ना कहीं बेहतरीन क्रिएशन टीम और स्टार कास्ट की मेहनत और साथ ही हमारे जैसे ऑडियंस का प्यार इसे पॉपुलर बना दिया। जब सीरियल के नाम पे सास बहू का शो आता था, तब भी लोग अपना समय निकाल के इसे देखना पसंद करते थे। आपने प्रमोशन और ट्रेलर्स तो देख ही लिया होगा कि सीआईडी का सबसे बड़ा कमबैक हो रहा है हिस्ट्री में। जब ये शो बंद हुआ था, तभी इसके रिपीट टेलीकास्ट लोग काफी पसंद करते थे। एवं कई लोगों को पता ही नहीं था कि ये बंद हो गया है, क्योंकि ये दिन भर टेलीकास्ट होता रहता था। पर इसके साथ ही हम सब ने इसे बहुत मिस किया। और इसी के साथ मैं ये खुशखबरी आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 21 दिसंबर 2024 को सीआईडी का सीजन 2 फिर से टेलीकास्ट हो रहा है, वो भी न्यू एपिसोड्स के साथ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आप भी एक्साइटेड हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। अगर इस शो के पॉपुलर डायलॉग की अगर हम बात करें तो बहुत सारे डायलॉग है, जैसे कि दया दरवाजा तोड़ दो। कई बार मजाक मजाक में ये डायलॉग बच्चे भी कहते थे। और वो वाला डायलॉग एसीपी प्रतिमन का, जो कि वर्ल्ड फेमस है, कुछ तो गड़बड़ है दया। 1547 एपिसोड अभी तक सीआईडी के है और जिसमें 1582 बार दरवाजा तोड़ दो डायलॉग यूज हुआ है। इसी से इस लाइन की पॉपुलैरिटी पता चलती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि फॉरेन कंट्रीज में भी सीआईडी शो को देखा जाता है, तो क्या आप मेरी बात पर भरोसा करोगे? करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक टीवी सीरियल की शूटिंग उज्बेकिस्तान, लंदन, पेरिस और स्विट्जरलैंड में भी हुई है और अलग अलग सीरीज बन गई है। सीआईडी का ब्रॉडकास्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी हुआ। शो बंद होने का असली सच जानते हैं अब। सीआईडी जो कि इतना पॉपुलर शो है, अचानक से बंद होना सबके लिए स्ट्रेंज था। इवन ये कंफर्मेशन पहले एक ब्रेक की तरह सामने आया, पर बाद में इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 2018 अक्टूबर में अचानक किसी का कहना था कि ये एक ब्रेक था, किसी का कहना था बस बंद है अब। वही एक इंटरव्यू में इंस्पेक्टर दया ने ये क्लियर किया कि ये शो कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से बंद हुआ, जिसमें सोनी की टीम सीआईडी प्रोड्यूसर्स को हटाना चाहती थी और उन्हें सीआईडी क्रू के सामने
ये अप्रोच रखा कि वो उनके साथ अलग से काम करे, पर सबने मना कर दिया कि अगर प्रोड्यूसर्स कहेंगे तो ही हम आएंगे, वरना नहीं। वही आपसी मतभेद से इतना पॉपुलर शो बंद हो गया। रिपीट टेलीकास्ट आज भी सब देखते हैं, पर जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया, अब ये शो फिर से स्टार्ट हो रहा है, जो बहुत ही खुशी की बात है। 24 अक्टूबर 2024 को इसका एक 10 सेकंड का टीजर आया था और इस शो के स्टार्ट होने की खबर वायरल हो गई थी। एंड अभी सीजन 2 की रिलीज डेट भी आ चुकी है, जो कि है 21 दिसंबर। और ये शो फिर से सोनी टीवी पर ही आ रहा है। सीआईडी के और भी शोज है। यस दोस्तों, इस शो के और भी प्लेस है, जैसे सीआईडी छोटे हीरोज, सीआईडी स्पेशल ब्यूरो, सीआईडी कोलकाता ब्यूरो, इवन सीआईडी का एक गेम भी लॉन्च हुआ जिसका नाम था सीआईडी द गेम। ये सच में एक बहुत पॉपुलर शो है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ इस शो के बड़े फैंस कौन से हैं। सीआईडी के फैंस में जहाँ बच्चे से बड़े तक है, वही कई मशहूर कलाकार इसके फैन थे, जैसे कि उनमें से एक है लता मंगेशकर जी। जी हाँ दोस्तों, हमारी द मोस्ट पॉपुलर सिंगर भी पूरे दिन कई बार सीआईडी देखा करती थी। और यही नहीं, वो ये भी कहा करती थी कि ऐसा लगता है कि मानो संगीत है इस शो में। और वो अपना फीडबैक भी मिस्टर सिंह और बाकी कास्ट को भेजा करती थी। उन्होंने ये तक कहा था कि मैं सीआईडी की पूरी टीम को बुलाना चाहती हूँ घर पे और अपने हाथ से खाना बना के खिलाना चाहती हूँ। पर जैसे कि आप सब जानते हैं, वो हमारे बीच अब नहीं रही और उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई। वही कई और संगीतकार हैं जो इसी तरह सीआईडी के फैंस हैं। स्टार्स की बात करें तो आमिर खान लगातार 4 दिन इसमें शूटिंग करी और अजय देवगन और भी कई स्टार्स इस शो में रहे। अभिषेक रघुनाथ और फोर्ब्स इंडिया ने भी सीआईडी की तारीफ की। अगर हम सीआईडी की टीआरपी की बात करें, सीआईडी की टीआरपी 2012 में 2.8 रही, जिसमें उस समय इस शो को फर्स्ट नंबर पे ला दिया। कई बार इसकी टीआरपी इतनी बढ़ गई कि कई और पॉपुलर शोज को पीछे छोड़ दिया। टीआरपी मतलब टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। जब मैं, आप या कोई और छोटा था, तब टीवी देखने के लिए पेरेंट्स से पूछना था और ये उन शो में से एक था जिसकी परमिशन आसानी से मिल जाती थी। और यही नहीं, आप इसे पूरे परिवार के साथ देख सकते थे। बचपन में एक मैगजीन पढ़ना और ये शो देखना दोनों ही काफी ज्यादा रिलेटेबल है। कहीं ना कहीं शो ने हम सब के दिल को छुआ है। और हो भी क्यों ना, अभी हम सब खुश है कि सीआईडी का सीजन 2 आ रहा है। मैंने भी जब ये बात सुनी तो मैं बहुत खुश हुआ और मैंने सोचा क्यों ना ये चीज मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूं। और उससे भी खुशी की बात यह है कि सीआईडी में जैसे रोल्स होते हैं, जैसे डायलॉग डिलीवरी होता है, इतने कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, इसी तरह से मैंने भी एक अच्छा स्पीकर आप कैसे बन सकते हो, आप डायलॉग डिलीवरी कैसे कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंटली कैसे बात कर सकते हो, इसके ऊपर एक प्रॉपर कोर्स बनाया है। और आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट ये 5 वीक्स का कोर्स आपकी सारी हेल्प कर देगा एंड आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन जाओगे। अगर आपको भी स्टेज पे बहुत सारे लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बात करना है, अच्छे से डायलॉग्स डिलीवर करने हैं, इंटरव्यू क्रैक करना है, देन ये कोर्स आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। लिंक वुड बी इन डिस्क्रिप्शन। हम सभी के चहीते शाहरुख खान की अगर हम बात करें तो उनकी डिलीवरी स्टाइल करने का तरीका ही अलग है। मैंने उनके ऊपर भी एक केस स्टडी बनाई है कि वो किस तरह से डिलीवर करते हैं अपना डायलॉग। तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन पे पॉपअप आ रहा होगा, आप इस पे क्लिक कर सकते हो एंड मैं आपको मिलूंगा उसी वीडियो में।